नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है Rickshaw 89। तो भाई आज का जो वीडियो होने वाला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और जिसमें इम्पोर्टेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसलिए मैं ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ बिकॉज ये एक पिलर भी है ओप्स का और इस पर इंटरव्यू क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ पोस्ट योर कमेंट्स, वॉट एवर कमेंट्स यू हैव, वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप थोड़ी सी उंगलियों को मेहनत करें और वो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें और टन घंटे को भी जरूर बजाएं। ठीक है, चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं आज का क्या इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आज का टॉपिक आपने थंबनेल देखा है, एब्स्ट्रैक्शन इंटरफेस, राइट। तो एब्स्ट्रैक्शन पहले हम जाते हैं, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है ना कि आपके पास, अगर मैं आपको एक फोटो के रूप में समझाऊं, तो जैसे कि आपके पास ये एक मोबाइल फ़ोन है, राइट। ये एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें आप जानते हैं कि इसका इंटरफेस होता है और आप कहाँ कहाँ क्लिक करना है आप कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आप कैमरा आइकन क्लिक करते हैं तो कैमरा खुल के आता है, आप मैसेज पे क्लिक करते हैं, मैसेज खुल के क्लिक होके आता है। It will show you whatever the action you perform, whatever the click you do in the UI, it will show you that option, right? How the functionality of it is. But you never know what is going on in the background, right? इसके पीछे का क्या फंडा है ये आपको समझ में नहीं आता और आप जानना भी नहीं चाहते। आपको क्या मतलब, आप जब क्लिक करते हैं आपको उस काम से काम हो रहा है, राइट। आप उसके पीछे का क्या लॉजिक है उसे जानना से आपको क्या मिलेगा। तो एब्स्ट्रैक्शन में कुछ यहीं से निकला है। एक ऐसा ही रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं आपको एक और देना चाहूँगा। ये आपके पास एक कार डिज़ाइन है, राइट। अब जैसे आपके पास में दिख रहा है, आपके पास ये एक स्टेयरिंग है, एक हैंड ब्रेक है, एक गियर है, एक यहाँ पे ब्रेक है। तो आप जानते हैं कि मैं अगर ये ब्रेक दबाऊंगा तो वो गाड़ी रुकेगी, मगर इसका इंटरनल क्या लॉजिक है और कहाँ से क्या कनेक्टेड है जो कि आपको ये पैर से दबाने पे या हाथ से खींचने पे गाड़ी रुक जाती है, ये आपको नहीं पता। आपको उतनी ही चीज़ें एक्सपोज की जाती हैं जितने की आपको ज़रूरत है, राइट। तो इसी को कुछ हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, इट विल हाइड द डिटेल्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, इट विल जस्ट शोकेस यू वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो और यू want to perform। ठीक है, इट विल हाइड द डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन कैसे कैसे अचीव हम कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के दो तरीके होते हैं। पहला तुम्हारा होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जरिए और दूसरा होता है तुम्हारा इंटरफेस के जरिए। ठीक है, तो हम बारी बारी करके एक एक देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैं पहले आपको बता दूं कि इसमें आप जीरो एब्स्ट्रैक्शन से लेकर के 100% एब्स्ट्रैक्शन तक आप अचीव कर सकते हैं। इसमें या तो आप चाहें तो एब्स्ट्रैक्शन नहीं भी चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, या आपको 100% एब्स्ट्रैक्शन चाहिए तो भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम एक एग्जाम्पल के से समझें, ठीक है, तो मान लो आप, तुम्हारे पास एक क्लास है, ठीक है, जिसका नाम है काउ क्लास, राइट। और एक तुम्हारे पास क्लास है जिसका नाम है लायन क्लास। ठीक है, काउ क्लास के पास एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल जो कि है, मान लो एग्जांपल, वो वेरिएबल का नाम है नंबर ऑफ लेग्स। ठीक है, काउ के पास नंबर ऑफ लेग्स 4 है, लायन के पास भी नंबर ऑफ लेग्स 4 है। ठीक है, तो आई हैव टू वेरिएबल्स, सेम वेरिएबल इन बोथ द क्लासेस विच इज कॉल्ड नंबर ऑफ लेग्स एंड विच has द वैल्यू 4। ठीक है, in my cow class I have a method called eat method। okay, in similar way in lion class I have also method called eat method, right. But in the definition of the method it will change, because in the eat method I am giving system.out.println I will eat only grass, cow will eat only grass, whereas in this lion class I will write in sysout like I will eat only meat। ठीक है, आर यू सीइंग द डिफरेंस। क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने तुम्हें मेथड ओवरराइडिंग बताया था, राइट। सेम मेथड नेम बट द implementation will be different, right, the definition will be different। तो like that eat method मेरे पास है, उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है। ठीक है, तो मेरे पास एक काउ क्लास है, एक लायन क्लास है। ठीक है, आप अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आ गया बात समझ में, काउ क्लास लायन क्लास। ठीक है, अब एक और क्लास है, मान लो जिसका नाम है एनिमल। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको कर दो खत्म। एनिमल क्लास है, ठीक है, मेरे पास एक क्लास है एनिमल। ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ लेग्स एक वेरिएबल मैंने डाल दिया। ठीक है, एक नंबर मैंने वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम है ये नंबर ऑफ लेग्स। ठीक है, और एक मेथड है ईट।
अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास एनिमल, अब मुझे पता नहीं कि वो काव है या लायन है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द रन टाइम और बेस्ड ऑन योर डिजायर्ड आउटपुट यू विल यूज द क्लास अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ कि नंबर ऑफ लेग्स, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको डिक्लेयर किया हूँ, मैं इसको डिफाइन नहीं किया हूँ, ठीक है, कि नंबर ऑफ लेग्स क्या है, नंबर ऑफ लेग्स कितना है, ठीक है। सिमिलर वे मैं एक मेथड बस यहाँ पे डिक्लेयर किया हूँ, ईट, मैं डिफाइन नहीं किया हूँ क्या वो मीट खाता है या वो घास खाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इम्प्लीमेंटेशन को ही हाइड कर दे रहा हूँ, उसका पूरा डेफिनेशन को मैं हाइड कर दे रहा हूँ, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक नंबर ऑफ लेग्स है और एक ईट मेथड है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब बट हमें इसको कहीं ना कहीं तो डिफाइन करना है, राइट। तो हम ये डिफाइन कहाँ करेंगे, हम ये डिफाइन उस जगह करेंगे क्लास का हो एक्सटेंड्स एनिमल। एक्सटेंड्स किस लिए यूज करते हैं हम बताओ तो, इनहेरिटेंस कंसेप्ट याद आ रहा है। तो ये इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट है, क्लास काउ जो है वो एनिमल को एक्सटेंड करता है और यहाँ पे हम मेथड को डिफाइन करते हैं, पब्लिक वॉइड ईट, उसने मैंने मेथड का नाम दिया और सीस आउट लिखा आई विल ईट ग्रास, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसका पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ईट मेथड मैंने लिखा है, ठीक है, अगर ऐसा कोई मेथड तुम्हें दिखे जिसके जो कि सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है, तो उसके हम लिखते हैं उसमें एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ईट, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ईट, ये मेथड अगर सिर्फ डिक्लेयर है, डिफाइन नहीं है, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी क्लास जिसके पास एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, तो बाय डिफॉल्ट इट विल बिकम एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल। आ रहा बात समझ में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल। अब यहाँ पे सॉरी, अब चूंकि ये नंबर ऑफ फ्लेक्स है तो हमको इसको डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा डेटा टाइप है, बस इंट, ठीक है, इंट योर नंबर ऑफ फ्लेक्स। समझ में आ गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। अगर एक क्लास जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एक ऐसा मेथड जो सिर्फ डिक्लेयर है, डिफाइन नहीं है, और जिसके लास्ट में सिर्फ सेमीकोलन से फिनिश हो गया, दैट मींस इट्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ए क्लास व्हिच हैज एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। ये एक हो गया मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। बट अब मैं तुम्हें बताता ना 0 से 100% कैसे अचीव कर सकते हैं। 0 से 100% अचीव हम तब कर सकते हैं कि इसमें या तो मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रखूं और पब्लिक वर्ड शो एक मेथड में डिफाइन भी कर दूं, एनी रैंडम थिंग, ठीक है, एक मेथड में डिफाइन भी कर दूं, तो ये बन गया कॉन्क्रीट मेथड भी इसके अंदर है और इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है। मगर एक मैंडेटरी चीज है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर रहे हैं। मगर यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, या तो हम इसको 0 से 100% के बीच में, या तो 100% अचीव करना है तो सबको एब्स्ट्रैक्ट डाल दो, या कॉन्क्रीट मेथड लाइक दिस शो, इस तरह से कॉन्क्रीट मेथड भी डिफाइन करोगे देन आल्सो इट विल कम। तो इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं, ठीक है। नाउ अब एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो इसका ये है कि इन एब्स्ट्रैक्शन वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके, ठीक है। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। पहली बात, ऑब्जेक्ट में क्यों करता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ कि उस मेथड को कॉल करने के लिए। अब वैसा मेथड जिसको पता ही नहीं है कि वो मेथड इस क्लास में कैसे इंप्लीमेंट होगा, वो उसका डेफिनेशन ही नहीं है, तो मैं उस मेथड को कैसे कॉल करूँ, ठीक है। इसलिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाते। एक आसान भाषा में समझो, एक मेथड मैंने इस क्लास में लिखा जिसका मैं डिफिनेशन ही नहीं दिया हूँ, वो डिफिनेशन किसी दूसरे क्लास में जो उसको एक्सटेंड कर रहा है, राइट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। नाउ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इज कॉल्ड इंटरफेस। इंटरफेस में फुल एब्स्ट्रैक्शन अचीव होता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तुम्हें कि तुम किसी कॉन्क्रीट मेथड को भी डाल सकते हो, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे 101% इंटरफेस में तुम्हें फुल एब्स्ट्रैक्शन डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और
चलो इसको ज़्यादा समझने के लिए हम चलते हैं हमारे इक्लिप्स में और देखते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हम जाएंगे अपने सोर्स में और यहाँ पे न्यू की जगह क्लास ऐड करते थे, याद है। अब यहाँ पे मैं करूँगा इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस एग्जांपल I1, ठीक है, फिनिश, ठीक है। तो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ईट, मैं एक मेथड को बस यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अपन एक और क्लास खोलते हैं, एक क्लास बनाते हैं एक बार, ठीक है। और उस क्लास का नाम देंगे हम एनिमल, ठीक है। एनिमल एनिमल एनिमल। अब क्या है, अब इस एनिमल जो है, ये एनिमल सबसे पहले तो क्या करेगा, एक कीवर्ड होता है जैसे अपन यूज करते हैं एक्सटेंड्स, राइट, इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में, वैसे इंटरफेस के कंसेप्ट में अपन करेंगे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज, ठीक है। पब्लिक क्लास एनिमल इम्प्लीमेंट्स I1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उस मेथड को डिक्लेयर करूंगा, ठीक है, पब्लिक वॉइड ईट, ओके। अब इस मेथड के अंदर मुझे मान लो जो मैं दिखाना चाह रहा था, आई विल ईट ग्रास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस मेथड को जो है, इस मेथड का को मुझे कॉल करवाना है, राइट। तो इस मेथड को मुझे कॉल करवाने के लिए मेथड का ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है। तो मैं इसमें I1 का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। एनिमल an इज इक्वल्स टू न्यू एनिमल, ठीक है। एनिमल an इक्वल्स टू न्यू एनिमल an डॉट ईट, ठीक है, an डॉट ईट। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये तुम्हें वो करके दिखाएगा, ठीक है। पहले बार मैं तुम्हें रन करके इसका आउटपुट दिखा दूँ, उसके बाद फिर तुम्हें बताता हूँ कि वो क्या है, ठीक है। तो आई विल ईट ग्रास आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मेथड को एक इंटरफेस बनाएंगे, उसको इंटरफेस जो है, उस इंटरफेस को हम उसको सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। मेथड कोई भी बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होता है, और कोई भी वेरिएबल जो होता है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है, ठीक है। कोई भी डेटा टाइप बाद में तो लग ही जाएगा, ठीक है। तो ये अब इंटरफेस अपन यूज़ क्यों करते हैं, इंटरफेस देखो यूज़ करते हैं अपन मल्टीपल इनहेरिटेंस को, कॉन्सेप्ट को बचाने के लिए, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, अगर मैं तुम्हें याद हो लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हैं हम अचीव, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे होता है कि अगर मेरे पास एक क्लास A है, ठीक है, जो कि एक्सटेंड्स B है, ठीक है। मान लो एक क्लास A है जो कि B को एक्सटेंड करता है, और B जो है वो C को एक्सटेंड करता है, ठीक है। क्लास B एक्सटेंड्स C, ठीक है। B जो है वो C को एक्सटेंड करता है। तो क्या हम ये ऐसे लिख सकते हैं, क्लास A एक्सटेंड्स B कमा C? नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते जावा में। जावा में इसलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि पॉसिबल नहीं। इसी कंसेप्ट को मतलब ख़त्म करने के लिए हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इंटरफेस हमेशा जब भी उसका मेथड जो होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्लास का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो मोटा मोटा ये कंसेप्ट निकाल लो। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन में हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसके जो फंक्शनलिटी उसी को एक्सपोज करते हैं यूज़र को, ठीक है। नंबर वन, एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के क्या क्या तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। नंबर टू जो है वो ये इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन में 100% एब्स्ट्रैक्ट क्लास में 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं होता, मगर इंटरफेस में 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव होता है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो यार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड इट इज यूजफुल टू यू, देन प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल, okay, and please like the video also, man. Okay, thank you, thanks a lot, see you in the next video, bye bye.